अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों साथियों, एक ज़बरदस्त वाक़या आपके सामने लेके हाजिर हूँ। बड़ा ही खूबसूरत और हिकमतों से भरा ये वाक़या। इसके अंदर इतने हिकमत के ख़जाने हैं, अगर हम इसको जितनी बार पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये ख़जाने खुल खुल के सामने आते हैं। ऐसा लगता है ख़जानों का संदूक, हिकमतों का संदूक हमारे सामने जो है खुल गया है। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असल लफ्ज़ तो जो है खज़िर है, लेकिन उर्फ़ आम यानी हमारे यहाँ जो मशहूर है वो है खिज़र, खिज़र अलैहिस्सलाम। तो देखें, कुरान मजीद के अंदर अगर किसी सहाबी का या इसी तरह से किसी नबी का या किसी भी शख्स का नाम आ गया है तो कुरान मजीद तो जो है कुरान मजीद में उसका नाम महफूज हो गया ज़ेर ज़बर के साथ। लेकिन हदीस के अंदर जो है आम तौर पर नामों के अंदर आप जो है आप देखेंगे ज़ेर ज़बर का फ़र्क मिलता रहता है। जैसे माँ हाजिर, जिनको हम हाजरा भी कहते हैं, हिंदा, सूफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हिंदा, जिनका असल नाम हिंद भी और हिंदा भी आता है। इसी तरह से ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो हदीसों के अंदर जो है ज़ेर ज़बर का आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन कुरान मजीद में अगर किसी सहाबी का या किसी शख्स का या किसी नबी का नाम आ गया तो फिर वो जो है सेव हो जाता है नाम। तो ये एक मुख्तसर एक बात थी, वो भी मैंने आपके सामने रख दी। तो एलर्जी नहीं होनी चाहिए कि अगर लोग खज़िर बोल रहे हैं या खिज़र बोल रहे हैं, तो बात वही है। तो देखें, ये वाक़या जो कुरान मजीद में बयान हुआ है, ये वाक़या बयान हुआ है सूरह कहफ़ में आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक, यानी 23 आयतों के अंदर ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ़ में बयान करा। इसी तरह से जो है सही बुखारी के अंदर किताबुल अंबिया चैप्टर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब है, उसके अंदर 3401 नंबर की हदीस में वाक़या बयान हुआ। सही मुस्लिम के अंदर 6 तुरुक मिलते हैं लगातार मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम के वाक़े के तहत, 6163 से लेकर 6168 तक। इसी तरह से आप ये देखें, ये वाक़या इस तरह से बयान हुआ इन हदीस की किताब में भी और कुरान मजीद में भी। वो मुख्तसर आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूँ कि हो सकता है इससे और मेरी आपकी इस्लाह हो। ये इतना ज़बरदस्त वाक़या है, इसको जितना सुने उतना कम है। हमें चाहिए कि सिर्फ एक जगह सुन के ना रह जाएं, बल्कि और दीगर आलिमों की और उलमा इकराम की वीडियो देखें, हो सकता है उनके अंदर क्या नई बात निकल के आ रही हो। तो ये वाक़या सबसे पहले जानते हैं कि कैसे ये वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ। देखें, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम जब मक्का में थे तो वहाँ पर मुसलमानों पर और साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था। इसी तरह से उनके साथ एक दलाइली लड़ाई भी चल रही थी, यानी भाई इनकी दावत को कैसे ना कैसे कुरान को ये बता दें कि ये मजनून का कलाम है, जादू है, जिन का कलाम है या कोई शहर है। इस तरह से कुरान की दावत को कैसे ना कैसे ख़त्म करा जाए और लोगों को जो है ना शक और शुबे में डाल दिया जाए। तो उनको मालूम था यस्रिब जो कि आने वाला टाइम में मदीनतुन नबी बना, जिसको हम आज मदीना कहते हैं, तो वहाँ पर यहूदियों के 3 कबीले बड़े आबाद थे। उन्हें मालूम था कि दावत जो दे रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आ रहा है इनकी दावत के अंदर कुरान मजीद के अंदर। तो यहूदियों के पास इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा। किन्होंने? कुरैश के काफिरों ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैशी में से थे, लेकिन कुरैश के काफिर जो थे वो अलग थे, कुरैश के मुसलमान जो थे वो अलग थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तहोबाला करने के लिए और उसको शक शुबे में डालने के लिए इन्होंने यस्रिब जो है यहूदियों के पास अपने सफ़ीर भेजा और कहा कि कोई ऐसे सवाल क्रिएट करके दो जिसका जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दे पाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम कह रहे हैं, वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे। बहरहाल यहूदियों ने कुछ सवाल जो है लिख के भेजे। उसमें पहला सवाल तो ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल तो फ़िलिस्तीन के बाशिंदे हैं, ये मिस्र में कैसे आए और फ़िरौन की ग़ुलामी का शिकार कैसे हुए? तो इसका जवाब तो अल्लाह तबारक तआला ने सूरह यूसुफ में दे दिया। दूसरा सवाल जो था वो ये था कि असहाबे कहफ़ कौन थे, तो उसका सवाल का जवाब भी सूरह कहफ़ में मिलता है। तीसरा सवाल जो था वो मूसा और खज़िर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से था, तो उसका जवाब भी सूरह कहफ़ में मिलता है। इसी तरह ज़ुल्करनैन कौन थे, उनके मुताल्लिक़ भी जो जवाब जो है सूरह कहफ़ में मिलता है। और रूह की हकीकत क्या है, इसके मुताल्लिक़ सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ़ दोनों में बयान करा गया है। तो ये कुछ सवाल उन्होंने लिख के भेजे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही अल्लाह ताला ने नाजिल करी, और वो वही नाजिल करी तो उसमें ये जवाबात दिए गए। अब आ जाते हैं आज के वाक़े के अंदर कि जब ये सवाल करा गया था कि मूसा और खज़िर अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है, तो ये बनी इसराइल के ज़ाहिर सी बात है तारीख़ का वाक़या था, वो ज़्यादा बेहतर जानते थे। तो वो ये उनको मालूम था ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो तो झूठा नबी मानते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन्होंने सोचा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह के रसूल के ऊपर वही नाज़िल करी और इन सवालात के जवाब दिए। मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वाक़या कैसे पेश आया ये भी बयान कर देते हैं कि
ये मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र का वाक़या क्या है अलैहिस्सलाम कि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम अपने जो है बनी इसराइल को खिताब कर रहे थे। खिताब करने के बाद बनी इसराइल का खासा ये रहा है कि वो बेजा सवाल करते हैं। बेजा एक तो ज़रूर है, दीन में सवाल करना चाहिए कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लोगों की इस्लाह के लिए सवाल करने हैं, अपनी इस्लाह के लिए सवाल करने हैं, अपने शक शुबे को दूर करने के लिए सवाल करने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते बेजा सवाल कर रहे हैं, बेफिजूल सवाल कर रहे हैं, ना तो उसका कोई मसला उससे हल हो रहा, ना उससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा, लेकिन बेफिजूल के सवाल कर रहा है। ये बता दें, वो बता दें। ये आज हमारे यहाँ भी है, बेफिजूल के सवाल से बचना चाहिए। ये सवाल ने देखें, ये पूरा का पूरा मामला हुआ इस सवाल के तहत। तो बनी इसराइल ने सवाल करा कि मूसा अलैहिस्सलाम ये बताए इस दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इल्म किसके पास है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। तो बनी इसराइल के जवाब पर मूसा अलैहिस्सलाम को जो जवाब था वो बहैसियत तो सही था, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है, अल्लाह का नुमाइंदा होता है दुनिया के अंदर। तो जवाब तो गलत नहीं था कि सबसे बड़ा आलिम तो मैं हूँ, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वही सबसे बड़ा आलिम होता है वक्त का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये तकब्बुराना अल्फाज जो है पसंद नहीं है। हालांकि हकीकत थी, लेकिन ये बात अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आई कि ये अना वाला लफ्ज़ जो है, लेकिन ये अना वाला लफ्ज़ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। जब सूरह यूसुफ के ताल्लुक़ से पूछा गया कि बनी इसराइल जो है फ़िलिस्तीन से मिस्र कैसे गए और फ़िरौन के गुलाम कैसे बन गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें कल बता दूंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल नहीं करी और ये बता दिया बाद में कि जब भी कहो तो ये कहा करो इंशाअल्लाह मैं बता दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं बता दूंगा। तो ये कह देना चाहिए। हमें भी अपने आम रूटीन के अंदर ये चीज़ें लानी चाहिए कि हमें कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं बता दूंगा, और अल्लाह की मंशा नहीं हुई तो नहीं बताऊंगा। हो सकता है मेरी ज़िंदगी बाकी ना रहे। तो ये चीज़ इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मैं हूँ, ये अना वाला तकब्बुराना, देखें तकब्बुर कई तरह का है। इल्म का तकब्बुर भी हो जाता है कई दफ़ा, तो इंसान को इल्म के तकब्बुर से ही बचना चाहिए। बहुत से लोग इल्म के तकब्बुर में मुलव्विज़ होकर अपनी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर लेते हैं, ना तो दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। तो इसलिए इल्म के तकब्बुर से भी हमें बचना चाहिए। अब हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर जो है अताब करा, कि अताब, अजाब नहीं, अताब, पकड़ फरमाई कि तुमने ये लफ्ज़ क्यों बोला। मूसा तुमसे भी ज़्यादा जान इल्म का आलिम इस दुनिया में मेरा एक बंदा और है। वो खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा था, जो जाओ और उससे इल्म हासिल करो, तुम्हें पता चलेगा कि वाकई तुम्हें अभी इल्म जो है वो इतना हासिल नहीं है। जो तुमने कहा ना दुनिया का सबसे बड़ा आलिम तो मैं हूँ, इस वक्त सबसे बड़ा आलिम तो मैं हूँ, अल्लाह के और बंदे भी हैं दुनिया में। अब उलमा इकराम की इस पर अलग अलग राय है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जिन खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ये फ़रिश्ते थे या इंसान, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इस बात को स्किप करता हूँ क्योंकि ये इख्तलाफी टॉपिक है, और इस बात को मैं बयान करके अपनी तकरीर का डेकोरम और जो है उसका फ़्लो बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इख्तलाफी टॉपिक जो है दीन को भी बर्बाद कर रहे हैं और जो है तकारीर को भी बर्बाद कर देते हैं, जिनका कोई हल नहीं निकलने वाला। हाँ, वैसे इख्तलाफी टॉपिक बयान करने चाहिए, लेकिन जब जिन बातों का कोई हल नहीं और जिनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम मान भी लें कि खिज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते थे, या ये मान लें कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो है इंसान थे, तो इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला। असल तो फ़र्क पड़ेगा कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो हिकमत के ख़जाने खोले हैं अल्लाह के हुक्म से, वो फ़ायदा हमें पहुँचाएंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, मूसा मेरा एक बंदा है जिसे तुमसे भी ज़्यादा इल्म है, तुम उसके पास जाओ और उसके पास जाके उससे इल्म हासिल करो। और सूरह जो है कहफ के अंदर यहीं से वाक़या स्टार्ट होता है कि खिज़र से मिलो जाके, वो तुम्हें दो दरिया जहाँ मिलते हैं वहाँ पर वो तुम्हें मिलेगा। हदीस के अंदर एक निशानी ये भी बयान करी गई कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि भुनी हुई मछली जो है अपने साथ रख लो, जब वो जिंदा होकर पानी में कूद जाए तो वही जगह होगी जहाँ पर वो बंदा मेरा तुम्हें मिलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी एक जो है थोड़ा सा ये बात हुई कि मुझे भी इल्म सीखना चाहिए। वाकई अगर अल्लाह का इल्म इतना वसी है ना तो मुझे सीखना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, गुस्सा इस बात पर खुद भी गुस्सा आया कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही होता है शरीफ नफ्स और वक्त के रसूलों का तर्ज अमल। हमारी तरह नहीं हम गलती करके भी उस पर अड़े रहते हैं, ये हमारा तर्ज अमल है, ये इब्लीस का तर्ज अमल है, हमें ये इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो गलती पर फ़ौरन पशेमान भी होना चाहिए, ये नबियों की सुन्नत है गलतियों पर पशेमान होना। तो मूसा अब मैं खिज़र लफ्ज़ बोलूँगा, खज़िर नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को एकदम से हो सकता है कान में लफ्ज़ चुभे खज़िर, इसलिए खिज़र ही लफ्ज़ बोलूँगा। खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जो है, मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ जो है उन्होंने सफ़र करना शुरू करा। साथ में अपना जो है शागिर्द
जो कि अपकमिंग नबी बनने वाले थे और मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन भी बनने वाले थे, यूशा इब्न नून को भी साथ ले लिया अलैहिस्सलाम, उनको साथ लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र पर चल रहे हैं, चलते चलते थक गए, एक जगह पर बैठे हैं। तो बैठे हैं तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की नींद लग गई, लेकिन यूशा इब्न नून जो है वो सोए नहीं। तो वो मछली जो जिंदा हुई उसने सुरंग बनाई ज़मीन के अंदर और पानी में चली गई। इस बात को देखते हुए यूशा इब्न नून ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बताई जाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त आराम फरमा रहे थे। तो यूशा इब्न नून ने उनकी आराम में खलल न डाला और वो बात को सोचा कि बाद में बता दूंगा, लेकिन बाद में बताने का मौका ना आया और शैतान ने उनको वो बात भुला दी। अब ये बात जब वो आगे चले हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम जाग के सफ़र करा, तकरीबन 1 या 1.5 दिन का और सफ़र करा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा थकान तारी हो रही है और भूख सी लगने लगी, तो यूशा ऐसा करो, वो मछली जो भुनी हुई है वो मेरे सामने मुझे ला दो, मैं उसको खा लूँगा। तो इस बात पर यूशा इब्न नून का वो शैतान ने मुझे वो बात बुला दी कि वो मछली तो इस तरह से जिंदा होकर पानी में चली गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वही तो जगह थी जहाँ पर मुझे बताया गया था कि वहाँ पर वो अल्लाह का बंदा है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे हैं और उस जगह पर पहुँचे हैं। तो वहाँ पर देखा एक शख्स हरी चादर लिए हुए बैठे थे। तो हो सकता है खजीर जो होती है ना, इसका मायने होते हैं खजीर, गुम्बद खजरा उसको कहते हैं, हरा गुम्बद। तो खजीर के मायने होते हैं हरा, हरियाली से। तो हो सकता है वो हरी घास पर बैठे होते, हरी चादर लपेट रखी थी, तो हो सकता है इसी वजह से उनका नाम जो है खजीर पड़ा हो। जैसे हज़रत अली का नाम, एक बार मट्टी पे लेटे हुए थे आप मस्जिद नबी में, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपकी जो है थोड़ी सी नाराज़गी हो गई और आप मस्जिद में आके लेटे हज़रत अली। तो अल्लाह के रसूल जब पहुँचे हैं उन्हें उठाने के लिए, तो कहा कुम या अबू तुराब, कि उठो या मट्टी वाले। तो मट्टी वाले यानी वो वक्ती तौर पर उनका नाम पड़ गया, फिर बाद में हज़रत अली ने उसको अडॉप्ट भी कर लिया। बहुत खुश होते थे आप जब आपको अबू तुराब कहा जाता था। तो मट्टी वाले, इसी तरह से उनका नाम खजर भी पड़ा होगा, वल्लाहु आलम। अब ये हुआ कि मूसा, अब यहाँ से यूशा इब्न नून का जो है तज़किरा नहीं मिलता कि वो कहाँ गए। हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा हो कि तुम बनी इसराइल की तरफ वापस लौट जाओ, या ये भी कहा हो सकता है कि जो है तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, जब मैं आऊँगा वापस तो तुमसे यहीं मिलूँगा। अब हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम और वो दोनों साथ चलने से पहले खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम जो है तहम्मुल नहीं कर पाओगे मूसा इस बात का, तुम मेरे साथ रहने का जो है, तुम जो है ना बार बार सवाल करोगे, यानी ये बात बयान करी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तहम्मुल करूँगा, इंशाअल्लाह आपके साथ रहूँगा, आपसे दीन सीखूँगा, इल्म सीखूँगा। अब इस पर यह हुआ कि वो दोनों साथ चले हैं, एक कश्ती में बैठे हैं। तो कश्ती में बैठने के बाद हुआ ये कि उन्होंने कश्ती को बैठने के बाद मल्ला ने जो है ना उनसे पैसे भी नहीं लिए। अब कश्ती पर एक चिड़िया आके बैठी और उसने 2-3 चोंचे मारी, उससे पानी पिया। तो पहला सबक तो यहाँ सिखाया खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि मूसा, इस कश्ती में से चिड़िया ने पानी पिया समुंदर में से, कश्ती पर बैठ के कितना पानी पी लिया होगा, इतना भी इल्म कम नहीं हुआ अल्लाह तबारक तआला के इल्म के ख़जाने में से जो उसने हमें दिया है। पहली नसीहत तो यही कर दी कि सबसे ज़्यादा इल्म तकवीनी जो है अल्लाह तबारक तआला के, उसका तो हमें इल्म नहीं है। ये हिकमत के ख़जाने अभी हमारे सामने खुले नहीं, हम ज़रा सी बात पर जो है परेशान हो जाते हैं। ये हिकमत का पर्दा ये चाक जिस दिन हो जाएगा जब हमें पता चलेगा कि अल्लाह की हिकमत किस तरह से काम कर रही थी। ज़रा सा तुर्की के अंदर अर्थक्वेक आया, यानी भूकंप आया, तो हम परेशान हो गए, अल्लाह ताला ने ऐसा कैसे कर दिया, अल्लाह ताला तालीम है। आपको मालूम नहीं अल्लाह ताला की हिकमत क्या काम कर रही है, क्या उसके पीछे हिकमत है, क्या विजडम है, हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो वही ख़जाने आपके सामने यहाँ बयान हो रहे हैं। कश्ती के अंदर बैठे, फिर इसके बाद जो थोड़ा आगे चले उन्होंने उस कश्ती का फंटा तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर गुस्सा हुआ कि आपने क्या करा, एक तो बंदे ने हमारे साथ भलाई करी कि उसने हमसे पैसे नहीं लिए और आपने उल्टा उसकी नाव का नुकसान कर दिया। तो इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमसे मैंने कहा था ना दीन सवाल नहीं करने का। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा ठीक है अब चलें, आप, मैं आगे सवाल नहीं करूँगा। इसके बाद एक शहर की तरफ बढ़े तो वहाँ एक बच्चा दिखा खूबसूरत सा, उसकी गर्दन मोड़ दी और तोड़ दी, यानी कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम इस पर फिर भड़क गए, उनको ये तो कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये तुमने कैसे कर दिया। ये पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा तुमसे कहा था ना सवाल नहीं करने का, सवाल नहीं करना, तुमने सवाल कैसे करा। तो इस पर जो है फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मादरत चाहता हूँ, और अब आखिरी बार मुझे है ना जो आप जो है साथ रख ले, अगर अब की बार मैंने सवाल करा तो आप मुझे अपने आप से अलग कर दीजिएगा। देखिए अपनी तरफ से ही शर्त लगा दी। तीसरा मामला ये हुआ कि एक बस्ती में पहुंचे, तो बस्ती में वहाँ पर उन बस्ती के लोगों से उन्होंने खाना मांगा, तो बस्ती वालों ने खाना देने से मना कर दिया। इतने कंजूस, इतने जो है वो कहते हैं ना लालची किस्म के लोग उस बस्ती के अंदर रहते थे कि मुसाफिर को भी खाना नहीं दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मामला क्या हुआ। इसके बाद देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो है एक दीवार जो थी बहुत सीधा हो गई थी, उसकी रिपेयरिंग कर दी, उसकी मरम्मत कर दी और उसको ठीक कर दिया, और पैसे भी नहीं लिए। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बोल दिया कि आपने देखें एक बस्ती वाले ने तो लालची इस कदर के, इन्होंने हमें खाना नहीं दिया और ऊपर से आपने
जो है बिना पैसों के इनकी जो है रिपेयरिंग भी कर दी दीवार की। करना नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने कहा देखो अब बस तीसरी मरतबा तुमने ही कहा था, अब तुम्हारे मेरे बीच जुदाई। तो देखें बात यह है कि अगर थोड़ी जल्दबाजी तहम्मुल रखें ना थोड़ा, तो दीन के कितने खजाने और खिल सकते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर थोड़ा सा, मैं जो है अपने अल्फाजों को बड़ी जो है प्यार से आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, अगर मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा और सब्र कर लेते तो कितने हिकमत के खजाने और खुल जाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि चलो ठीक है अलग तो हो रहे हैं, लेकिन वो 3 जो वाक़यात पेश आए हैं उनके पीछे की हिकमत तो बता दें। तो पहला वाक़या तो उन्होंने बताया जो कश्ती वाला था। उन्होंने कहा कि कश्ती के जिसमें हम बैठे तो दरिया के दूसरे किनारे के ऊपर एक बादशाह था जो कि कश्तियों को इकट्ठा कर रहा था, हर तरह की कश्ती। जैसे हमारे इलेक्शन के अंदर जो है सिटी बसों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं प्रचार प्रसार के लिए और इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए जो बसें इकट्ठी करी जाती हैं, ऐसे ही वो बादशाह भी जो है कश्तियों को इकट्ठा कर रहा था कि कोई फौजी मुहिम उसको निकालनी होगी समुद्री। तो उन्होंने उस मालूम था कि जो कश्ती वाला ये गरीब है, रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाला आदमी है, इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे और बादशाह कोई पैसे थोड़ी देगा, वो तो कश्ती पर को हड़प लेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इस वजह से मैंने कश्ती तोड़ी थी। और बाद में जाके जब बादशाह ने उस कश्ती को देखा तो उस कश्ती को रिजेक्ट कर दिया कि उसमें कोई नुक्स था, और जो है नुक्स वाली कश्ती जो है बादशाह को पसंद नहीं आई, उसने छोड़ दिया। तो फ़ायदा ये हुआ। देखें बज़ाहिर तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन आगे की जो हिकमत पोशीदा थी ना उसमें पता चला कि ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो कई दफ़ा हमारा छोटा मोटा नुकसान हो जाता है और हम बौखला जाते हैं कि ये क्या हो गया, अल्लाह ताला को मैं ही मिला था क्या ये करने को। तो कई दफ़ा छोटे मोटे नुकसान होते हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत इतनी ज़बरदस्त काम कर रही होती है कि हमें बाद में पता लगता है कि अल्लाह ताला ने वो काम करा, उसके बदले अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाज दिया। दूसरा वाक़या पूछा कि वो जो आपने बच्चे का कत्ल क्यों करा। उनका इसके माँ बाप जो है मोमिन है और ये बच्चा आगे चल के जो है शरीर और शैतान बनता। तो ये अल्लाह ताला ने इल्म गैब से जो है मुझे बताया कि इसको कत्ल करो। तो कत्ल करने का मकसद ये था कि माँ बाप के लिए आजमाइश न बने। माँ बाप चाहते थे कि नेक साले औलाद हो, और ये तो आगे जाके जो है माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब करने वाला बनता। इसके ऊपर एक आलिम का वाक़या बता दूँ। एक आलिम जो है बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, मस्जिद में बैठे बैठे मैंने देखा एक बुजुर्ग शख्स आए और हाथ ऊंचा करके रोने लगे और दुआ करी कि अल्लाह ताला जो 25 साल पहले मैंने तुझसे दुआ करी थी उसे वापस ले ले। ये आलिम उस शख्स के पास गए, उनका ये कोई दुआ का तरीका होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने 25 साल पहले अल्लाह से एक लड़का मांगा था, उसने आज मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, तो मैं अल्लाह से कह रहा हूँ अल्लाह ताला उस लड़के को वापस ले ले, उस औलाद को वापस ले ले। तो देखें अल्लाह तबारक तआला की रहमत होती है। कई दफ़ा कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या जुल्म कर दिया। अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह रहम कर रहा है। हो सकता है वो हमारे लिए मुज़ीर, हमारे लिए परेशानी का बाइस, हो सकता है हमारे लिए ऐसी आजमाइश बन जाता है जिसको हम अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह तो रहमान, जिसने अपना नाम अपनी सिफत रखी है रहमान और रहीम, तो उस जुल्म नहीं कर सकता। तीसरा वाक़या बयान करा तो ये बताया कि इस तरह से उसके लिए उसको मौत दी और उसके बदले अल्लाह ताला ने हो सकता है उनको नेमुल बदल दे दिया, बाद में कोई औलाद भी दे दियो, वल्लाहु आलम। फिर तीसरा वाक़या जो था वो दीवार वाला, तो बताया कि देखो ये दीवार जो है ये गिरने वाली थी और ये घर जो है यतीम बच्चों का घर है और इनके माँ बाप इस दीवार की दहाने में, जड़ में जो है ख़जाना दबा गए थे अपना। तुम जानते हो उस बस्ती के लोगों ने जिन्हें हमें खाना नहीं दिया, वो इन बच्चों का माल लूटने में कितनी देर लगाते हैं यतीमों का। सोचने वाले कितने लालची लोग हैं, वो इस बच्चों का माल लूट लेते वो। तो अल्लाह तबारक तआला ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने इस दीवार को सही सालिम कर दिया कि जब ये बड़े होंगे और घर का कामकाज करेंगे या घर का दोबारा से निर्माण करेंगे तो हो सकता है उस वक्त इनको ख़जाना मिल जाए और इनके काम आ जाए। अभी तो बस्ती वाले बेच के इनको हवा भी नहीं लगने देंगे। तो अल्लाह की हिकमत ये थी खुशी का। तो देखें कई दफ़ा ऐसे मामला होते हैं, हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है काम, ये नहीं करना चाहिए, और अल्लाह तबारक तआला की हिकमत ऐसे पोशीदा होती है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमें जो है तहम्मुल सिखाए। एक बादशाह का वाक़या और आपके सामने बयान कर दूं। एक बादशाह था, उसका वज़ीर जो था वो हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहा करता था और इंशाअल्लाह कहा करता था। बादशाह सब्र कर लेता था, ठीक है चलो कर रहा है अच्छी बात है। लेकिन एक दिन जब बादशाह की उंगली कट गई फल काटते काटते तो उसने उस पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह ने कहा अच्छा तू मेरी उंगली कटने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। बादशाह ने उसको जेल में डलवाया तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हुआ ये कि बादशाह ने कहा चलो ठीक है इसे जेल में डालो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ही। अब हुआ ये कि अगले दिन बादशाह शिकार पे गया। शिकार पे जब गया तो वहाँ पर एक हिरन को देख के बादशाह जो है फ़ौरन जो है जज्बात में आ गया और हिरन के पीछे उसने घोड़ा दौड़ा दिया। सारी फौज पीछे रह गई जो उसके सैनिक वगैरह थे, और वो शिकार नहीं था असल में हिरन,
शिकारियों का एक तरीका था शिकार को पकड़ने का। आदिवासियों ने उस हिरन को लगा रखा था, तो आदिवासियों ने फिर बादशाह को आगे दबोच लिया जब वो अकेला देखा बादशाह को। और आदिवासियों का कोई खास त्यौहार था उस दिन वो इंसानी बलि चढ़ाते थे। अब हुआ ये कि बादशाह को पकड़ लिया, और बलि चढ़ाने के अंदर उन्हें मालूम था कि सही सालिम इंसान होना चाहिए जिस पर कोई चोट वोट का, कोई लंगड़ा लूला ना हो, चोट वोट का निशान ना हो। अब हुआ ये कि बादशाह को जब बलि देने लगे तो वहाँ के जो सरदार था उसने कहा इसकी बलि दे दो और उसको पहले चेक कर लो इसमें कोई नुक्स तो नहीं है। जब बलि देने लगे तो उसके हाथ पर कट था, तो बादशाह को बताया गया तुम्हारे कट कैसे लगा, जो इस तरह से लग गया था। तो उस कबीले के जो थे वो आदिवासी, उस सरदार को बताया गया कि ऐसे ऐसे कट है, इसके हाथ के ऊपर जख्म लगा हुआ है। तो सरदार ने कहा इसकी जो कुर्बानी जो है कबूल नहीं होगी, इसको छोड़ दो। अब वो उसको पता लगा, देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मंशा कैसी काम करती है, वो फौरन आया, उसने वजीर को आदत करा। लेकिन वजीर से एक सवाल और करा उसने कि अच्छा ठीक है मेरे कटने पर तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन जब तुम्हें मैं जेल में बंद कर रहा था तुमने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? तो उसने कहा वजीर ने कि देखो उंगली तो तुम्हारी कटी थी, अगर तुम मुझे जेल में नहीं डालते तो तुम्हारी तो उंगली कटी हुई थी, मेरी तो उंगली कटी हुई नहीं थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहता, घोड़े पे साथ साथ तुम्हारे रहता और आदिवासी मुझे बलि चढ़ा देते। तुम्हारी तो नहीं चढ़ती लेकिन मेरी चढ़ जाती। तो इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा अल्लाह जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन इंसान कुछ काम करता है और उसको कुछ करे ही ना, एक बंदा ट्रेन के सामने जाके खड़ा हो जा रहा है, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, तो ये कोई मसला नहीं है। एक बंदा काम ही नहीं करे ना और कहे अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के भी दे देगा, तो अल्लाह ऐसे नहीं देगा। अल्लाह की हिकमत जो काम कर रही है उसको देखें। जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने मामलात हो रहे हैं उसमें जो अल्लाह ताला कर रहा है उस पर पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत काम कर रही है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बदजन नहीं होना चाहिए। ये हिकमत का ख़जाना है इस पूरी वाक़े के अंदर, और आप खुद डिटेल से इस वाक़े को पढ़ें, मज़ा आएगा आपको। और एक आलिम की किसी और एक मुकर्रिर की तकरीर ना सुने बल्कि और सुने, और लोगों की सुनो, बाकायदा खुद कुरान मजीद की तफसीर पढ़ें, आप उलमा इकराम की पढ़ें, मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा की पढ़ें, अमीन हसन इस्लाई की पढ़ें, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ें, अशरफ अली थानवी की पढ़ें, आप जिसकी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको जो है तकी उस्मानी साहब की आप पढ़ें, और वीडियो लेक्चर भी आप देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह कोई ना कोई चेंज ये वाक़या ज़रूर लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।